मसीही पत्नी के होने के बारे में बाइबल क्या कहती है? उत्तर, एक मसीही पत्नी यीशु मसीह में एक विश्वासिन होती है। वह ऐसी एक विवाहित स्त्री है कि जिसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल सीधी होती हैं। उसने भक्ति को अपने जीवन के ध्यान केंद्र के रूप में चुन लिया है और वह उस ध्यान केंद्र को अपने जीवन के प्रत्येक संबंध, जिसमें विवाह भी सम्मिलित है, को ले आती है। एक भक्ति परायण पत्नी निर्णय करती है कि उसको मिलने वाले अस्थायी समृद्धि या आमोद प्रमोद की तुलना में परमेश्वर के लिए प्रसन्नता लाना और उसकी आज्ञा का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है, और वो पत्नी के रूप में अपनी भूमिका में परमेश्वर का सम्मान करने के लिए आवश्यक बलिदान देने के लिए तैयार रहती है। एक मसीही पत्नी बनने का पहला कदम यीशु के प्रभुत्व के प्रति आत्मसमर्पण करना है। केवल पवित्र आत्मा के साथ हमें सशक्त बनाने के द्वारा ही हम में से कोई भी भक्ति परायण व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है। गलातियों 2:20 और तीतुस 2:12। जब हम अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं। यूहन्ना 3:3, तो यह विवाह के दिन जैसी बात होती है। हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। हम अपने स्वयं के एजेंडे का पीछा करने की अपेक्षा परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन को देखना आरंभ करते हैं। इसका अर्थ है कि एक मसीही स्त्री एक सांसारिक स्त्री की तुलना में एक अलग मानसिकता के साथ विवाह के प्रति दृष्टिकोण रखेगी। वह न केवल अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है, अपितु अपने परमेश्वर के लिए भी भक्ति परायण स्त्री बनना चाहती है। एक मसीही पत्नी होने के नाते फिलिपियों 2:3-4 में मिले सिद्धांत को जीवन में लागू करना सम्मिलित होता है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यदि घनिष्ठता के साथ इसका अनुसरण किया जाता है तो यह सिद्धांत वैवाहिक विवादों के बहुमत को खत्म कर देगा। चूंकि हम स्वभाव से ही स्वार्थी हैं, इसलिए हमें उस स्वार्थी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमें अपने पति पत्नी के सर्वोत्तम हितों की खोज करने में सहायता करनी चाहिए। एक पत्नी के लिए इसका अर्थ यह है कि उसका पति एक स्त्री नहीं है और वह एक स्त्री की तरह नहीं सोचता है। उसकी आवश्यकताएं उसकी अपनी आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं और उसकी आवश्यकताओं को समझना उसका ही दायित्व होता है और जितना अधिक संभव हो उसे उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। विवाह में संघर्ष के सबसे निरंतर बने रहने वाले क्षेत्रों में से एक सेक्स अर्थात यौन संबंध होता है। पुरुष सामान्य रूप से अपनी पत्नियों की तुलना में अधिक सेक्स चाहते हैं। पुरुष यौन संबंधों के ऊपर बहुत ही अधिक महत्व देते हैं और जब उनकी पत्नियों सहयोग करने से इनकार कर देते हैं तो यह उनके स्वयं के अहम को खतरे में पड़ा हुआ महसूस करते हैं। यद्यपि सदैव ऐसा नहीं होता है। अधिकांश पत्नियां सेक्स में रुचि के स्तर को समय के बीतने के साथ खो देती हैं, जैसा कि उनके संबंधों के आरंभ में था, और बच्चों और दोस्तों जैसे अन्य संबंधों के माध्यम से अपनी भावनात्मक पूर्ति को पाती है। यह पति को नाराजगी और शत्रुता की ओर ले जा सकता है जब उसकी पत्नी यौन अभिव्यक्ति की उसकी वास्तविक आवश्यकता को समझ ही नहीं पाती है। एक मसीही पत्नी उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करती है, चाहे वह थकी क्यों न गई हो या उसकी इसमें रुचि न हो। पहला कुरिन्थियों 7:1-5 बताता है कि पतियों और पत्नियों का उनके अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अपितु उन्होंने स्वयं को एक दूसरे को दिया है। एक मसीही पत्नी जानती है कि अपने शरीर को अपने पति के अधीन करना वास्तव में उसके अपने लिए परमेश्वर की योजना के प्रति आत्मसमर्पण करना है। इफिसियों 5:22-24 अधीनता के विषय को संबोधित करता है, जो दुर्भाग्य से कई लोगों के द्वारा गलत तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। पत्नियों को अपने अपने पतियों के अधीन होने के लिए कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे वे प्रभु के प्रति होते हैं। बहुत सी स्त्रियां शब्द अधीनता के प्रति शर्मिंदगी महसूस करती हैं, क्योंकि इसे गुलामों की तरह व्यवहार करने के लिए एक बहाना के रूप में उपयोग किया गया है। जब इन 3 वचनों को उनके संदर्भ से निकाल कर दिया जाता है और केवल स्त्रियों के ऊपर ही लागू किया जाता है, तो वे शैतान के हाथ में एक हथियार बन जाते हैं। शैतान अक्सर अपने बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पवित्र शास्त्र को तोड़ता और मोड़ता है, और उसने विवाह के लिए परमेश्वर की योजना को दूषित करने के लिए इसका उपयोग किया है। अधीनता के बारे में दिया गया आदेश वास्तव में वचन 18 में आरंभ होता है, जो कहता है कि सभी मसीहियों को स्वयं को एक दूसरे के प्रति अधीन करना चाहिए। यह तब विवाह में पत्नियों के ऊपर भी लागू होता है, परंतु पति को अपनी पत्नी के ठीक वैसे ही प्रेम करने का उत्तरदायित्व जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया का बड़ा अंश लागू किया गया है। इफिसियों 5:25-32।
जब एक पति अपने लिए परमेश्वर की अपेक्षाओं के प्रति आज्ञाकारिता में बना रहता है, तो एक मसीही पत्नी को अपनी अगुवाई के प्रति अधीन होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जबकि ऐसी मसीही पत्नियां भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तथापि अधिकांश विवाहित स्त्रियां जीवन के किसी पड़ाव पर माता बन जाती हैं। परिवर्तन के समय इसमें बच्चों के प्रति अपने सभी प्रयासों और ध्यान को देना उनके लिए स्वाभाविक होता है। नए पारिवारिक उत्तरदायित्वों को समायोजित करने में कुछ समय लग सकता है, परंतु एक मसीही पत्नी को स्मरण रहता है कि उसका पति उसकी पहली प्राथमिकता है। उसकी आवश्यकता अभी भी अर्थ रखती है। वह कभी कभी महसूस कर सकती है कि उसके पास निराशाजनक दिन के अंत में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, परंतु वह परमेश्वर के पास दौड़ सकती है और पहले पत्नी और दूसरे स्थान पर माता बनने के लिए सामर्थ्य और ऊर्जा को प्राप्त करती है। नीति वचन 18 वचन 10 और भजन संहिता 18 वचन 2। बच्चों को पालन पोषण के आरंभिक वर्षों की अवधि में संचार महत्वपूर्ण होता है, और एक मसीही पत्नी अपने पति के साथ गैर न्यायिक वार्तालाप को आरंभ करती है, यह व्याख्या करते हुए कि वह कैसे सहायता कर सकता है और उसकी आवश्यकताओं के प्रति उसे और अधिक उत्तरदायी होने के लिए उससे क्या चाहिए। जोड़े जो आपस में जुड़े रहते हैं और जानबूझकर समय को अपने लिए अलग करते हैं, वे दृढ़ होते चले जाते हैं और गहरे बंधन को निर्मित करते हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखता है। एक मसीही पत्नी को यह भी पता चलता है कि स्वयं के लिए समय लेना स्वार्थ नहीं है। वह अपने पति के साथ अपनी स्वयं की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में खुलकर बात करती है। स्वार्थी दिखने के डर के कारण अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने या विफल हो जाने की इच्छा रखने वाली पत्नी बाद में केवल नाराजगी और थका देने वाले जीवन संबंध को स्वयं के लिए स्थापित कर रही है। एक पत्नी और माता होने से पहले वह अपने परिवार को जो कुछ उसे चाहिए जिसे वह उसे दे सकती है के लिए उसे स्वयं का ध्यान रखना चाहिए। नीति वचन 31 को कई मसीही पत्नियों के द्वारा संदेह से देखा गया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्त्रियों के लिए भक्ति परायण पत्नी के होने को असंभव आदर्श मानता है। परंतु यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें वर्णित पुरुष स्त्री अस्तित्व में नहीं है। वह एक ऐसी स्त्री का काल्पनिक उदाहरण है जिसे एक पुरुष को अपनी पत्नी के रूप में खोजना चाहिए। यह उन गुणों के विपरीत है जो एक स्त्री को आलसी, स्वार्थी, मूर्ख, लापरवाह और अपमान के रूप में एक अनुपयुक्त साथी के रूप में बनाते हैं। एक मसीही पत्नी उन सभी बुरी विशेषताओं के विपरीत प्रदर्शन करने की प्रयास करती है, और नीति वचन 31 यह दिखता है कि यह कैसा दिख सकता है। इसे शाब्दिक रीति से नहीं लिया जाना चाहिए, मानो कि किसी की पत्नी के बच्चे लाल रंग कपड़े नहीं पहनते, वचन 21, या जो रात में अपने दिया को बुझा देती है, वचन 18, जीवन में विफल है। इसकी अपेक्षा पवित्र शास्त्र का यह संदर्भ उस समय एक गुणवान, बुद्धिमान और परिश्रमी स्त्रियों की प्रशंसा करता है, जब पत्नियों और माताओं के योगदान बहुत बड़ी सीमा में अज्ञात रह जाते हैं। भक्ति परायण स्त्रियां इसमें आनंद ले सकती हैं, जब उनके स्वयं के विकल्प वहां वर्णित कुछ गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं। पत्नियां अक्सर व्यक्त करती हैं कि वे चाहती हैं कि उनके पति अच्छे अगुवे बने, और कुछ विलाप करती हैं कि उनके पति अच्छी तरह से अगुवाई नहीं दे रहे हैं। यह सच है कि परमेश्वर अपेक्षा करता है कि पति अपने परिवारों के लिए कल्याण का उत्तरदायित्व ले, परंतु यह स्मरण रखना अति महत्वपूर्ण है कि अच्छे अगुवों के पास अच्छे अनुयायी भी होने चाहिए। अभिशाप के अंश के रूप में परमेश्वर ने उसके पाप के परिणाम को हव्वा को दिया। उत्पत्ति 3 वचन 16, स्वभाव से ही स्त्रियां अपने पतियों के ऊपर शासन करने की इच्छा रखती हैं। कई स्त्रियां अपनी पतियों को अधूरी परियोजनाओं के रूप में देखते हैं, जिन्हें ठीक करने का कार्य उनका है। एक पत्नी के द्वारा उसे सहायता करने का प्रयास अक्सर उसके पति को उदासीन बना सकता है, विशेष रूप से यदि वह नेतृत्व की भूमिका के प्रति सहज नहीं है। वह परमेश्वर के द्वारा उसके लिए तैयार की गई भूमिका के प्रति कदम उठाने से इनकार कर सकता है। परंतु एक मसीही पत्नी उसकी भूमिका को पहचानती है और उसे नेतृत्व प्रदान करने देती है। वह सम्मानपूर्वक उसे परामर्श और विचार दे सकती है, और एक बुद्धिमान पति इसकी खोज करेगा, परंतु वह पहचानती है कि एक बार यदि वह ऐसा करने के पश्चात उसका दायित्व खत्म हो जाती है और अंतिम निर्णय पति का ही होगा। जब वह यह जानता है कि उसके साथ असहमत होने पर वह उसे गोली नहीं मारेगी, तो यह उसके और आगे बढ़ने और नेतृत्व प्रदान करने की अधिक संभावना को उत्पन्न कर देता है। एक खतरा जिसे मसीही स्त्रियां विवाह और मातृत्व में सामना कर सकती हैं, यह है कि जब वे अपनी पहचान को अपनी पारिवारिक भूमिकाओं में पूरी तरह से स्थापित करने की अनुमति देती हैं।
संसार के कुछ हिस्सों में मध्यम आयु वर्ग के जोड़ों के बीच बढ़ते हुए तलाक की उच्च दर इस विनाशकारी पद्धति की गवाही देता है। कई बार यह पत्नी ही होती है जो एक अच्छे व्यक्ति को केवल इसलिए छोड़ देती है क्योंकि वह उससे प्रसन्न नहीं होती है। उसके भ्रम का एक अंश युवा लड़कियों के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में विवाह को एक उच्च मापदंड के रूप में स्थापित किया जाना है। वह बचपन से ही मानती है कि जब वह एक सही पुरुष से मिलती है और उससे विवाह करती है तो वह पूरी हो जाएगी। विवाह में देवता सदृश पुरुष का मिलना अधिकांश शिक्षा का अंश रहा है। इसलिए एक मसीही स्त्री के लिए विवाह का टूटना ऐसा होता है कि मानो परमेश्वर ने ही उसे धोखा दे दिया है। जबकि विवाह भला और अच्छा है और यह आशीष का एक साधन है, इसे किसी स्त्री के मूल्य और पूर्ति के स्रोत के रूप में कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। केवल परमेश्वर ही वह पूर्ति और स्रोत हो सकता है और मसीही पत्नियां वे हैं जो अपनी भूमिकाओं को कार्य के रूप में देखती हैं, न कि स्वयं की समाप्ति में, अपितु उन साधनों के रूप में जिनके माध्यम से वे अपने परमेश्वर की सेवा कर सकती हैं। 1 कुरिन्थियों 10:31। क्योंकि यीशु ने हमारे पाप के ऋण को निरस्त कर दिया है। कुलुस्सियों 2:14। इसलिए कोई भी जो चाहे वह भक्ति परायण व्यक्ति बन सकता है। धार्मिकता बुद्धि, शिक्षा या धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। यह साथ ही यह उन लोगों के लिए सीमा बंद नहीं है जिनके पास पापी अतीत, तलाक के कागजात या जेल के रिकॉर्ड है। मसीह के अनुयायियों के रूप में जो भी भूमिका हमारे पास है उसमें हमें और अधिक भक्ति परायण बन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होने की आज्ञा दी गई है। 1 पत्रस 1:16। और क्योंकि हम उस जैसा होना चाहते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं।